हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 23 जून 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया एम योगा ऐप। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, वो है एम योगा यानी माई योगा ऐप है। इसकी शुरुआत है पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो 21 जून 2021 को आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर है इसी ऐप की है वो शुरुआत की गई है। इस ऐप को किसने विकसित किया, बात करते हैं। इस ऐप को विकसित करने में है WHO, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक यानी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से है ये एम योगा ऐप है, इसको लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं इस ऐप की, तो इस ऐप में क्या है, तो ये ऐप है वो विभिन्न भाषाओं में है, मतलब कई सारी भाषाओं में विकसित किया गया है। इस ऐप में योग प्रशिक्षण की वीडियो, ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ पहले से ही लोड है, जो हमारे अपने घरों में हमें आराम से देखकर, मतलब हम योगा इसको देखकर या सुनकर कर सकते हैं। अभी ये है वो 3 भाषाओं में ऐप है। एक है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी और एक है फ्रेंच, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच है। अभी ये 3 भाषाओं में ऐप एम योगा ऐप है, पर ये आने वाले टाइम में कई सारी राष्ट्रीय भाषाओं में ये ऐप मौजूद होगा। अगर बात करें इस ऐप का जो लक्ष्य है वो है एक देश एक स्वास्थ्य आदर्श वाक्य है उसको प्राप्त करने का, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ आदर्श जो वाक्य है इसको प्राप्त करने का है एम योगा ऐप का है वो लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत है वो 91वें स्थान पर पहुंच गया है। जो स्विस बैंक है उसमें जो अपना देश भारत है वो 91वें स्थान पर पहुंच गया है वहाँ की जमा धन के मामले में। स्विस बैंक में 2020 में 2.5 बिलियन जमा धन है, मतलब भारत का जो 2.55 मिलियन है वो पैसा स्विस बैंकों में जमा है। अगर भारतीय रुपयों की बात करें 2.55 बिलियन की, तो ये होंगे 20,700 करोड़ रुपए। 20,700 करोड़ रुपए हैं वो स्विस बैंक में भारतीयों के जमा हैं, इससे भी अधिक। अगर अब बात करते हैं गवर्निंग बोर्ड के स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष की, तो थॉमस जे जॉर्डन हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और जो मुख्यालय है वो बर्न जूरिख में इसका मुख्यालय है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है, यानी कि अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बेंगलुरु है उसमें सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है उसको मान्यता दी गई है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो बेंगलुरु है वो सबसे ज़्यादा रहने योग्य सिटी माना गया है। अब इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इस रिपोर्ट का नाम है वो है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो इसके अनुसार है वो बेंगलुरु सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। बेंगलुरु यह रिपोर्ट है वो भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का भी हिस्सा है। और बेंगलुरु के साथ साथ 5 सिटी हैं इसमें जो नामित की गई हैं। टॉप पर बेंगलुरु है, बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। अगर बात करें तो ये रिपोर्ट है वो किस बेस पर तैयार की गई, मतलब किस आधार को रखकर जो बेंगलुरु है इसको टॉप बताया गया है, तो ये है 4 बेस पर तैयार की गई। 4 मानदंडों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। वो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है जीवन की गुणवत्ता, सेकंड है आर्थिक क्षमता, थर्ड है स्थिरता और फोर्थ है नागरिकों की धारणा। इसके मुताबिक है वो इन 4 बेसों को मानकर है इस रिपोर्ट को तैयार किए गए हैं। और इंडेक्स 2018 में अब बात करते हैं ये साइंस इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की, तो ये इंडेक्स 2018 में पहली बार लॉन्च हुआ था, 2020 में है ये इसका दूसरा संस्करण है। इसका 2020 में इसका दूसरा संस्करण है और इसमें बेंगलुरु है वो टॉप 5 में 1 पे आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा माव्या सूदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जो माव्या सूदन है वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। एयरफोर्स की पहली महिला
फाइटर पायलट हैं वो माव्या सूदन बन गई हैं। यह हैं वो 23 वर्षीय, मतलब इनकी उम्र है वो 23 वर्ष की है और अभी ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। ये हैदराबाद की हैदराबाद की जो डुडिंगल वायुसेना अकादमी है उसमें इकलौती महिला पायलट के रूप में है ये शामिल हुई हैं। और अगर बात करें, ये रजौरी की रहने वाली हैं और यहाँ से यह ऐसा करने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी एजेंसी कमिश्नर फिलिपिनो ग्रांडी के मुताबिक विश्व के हर 96 इंसान है वो बेघर है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी है वहाँ के जो कमिश्नर है फिलिपियो ग्रांडी, उनके अनुसार है जो विश्व में हर 96 इंसान, मतलब 96 जो पर्सन होगा वो है वो अपना बेघर है, मतलब उसके पास है वो घर नहीं है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट, ये रिफ्यूजी राष्ट्र एजेंसी है इनके मुताबिक है ये बताया गया है कि भारत में नहीं, विश्व में ही हर 96 इंसान है वो बेघर है, उसके पास अपना घर नहीं है। अब इन्होंने इंसानों को बेघर होने की वजह कई देशों में है वो युद्ध, दमन और कम होते संसाधन हैं। ज़्यादातर देशों में देखा गया युद्ध है, कम आने वाली पीढ़ियों में जो संसाधन हैं वो कम होते जा रहे हैं और दमन है, इसकी वजह से इंसान है वो बेघर होते जा रहे हैं। अगर बात करें सीरिया की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीरिया पर आए दिन युद्ध चलते रहते हैं सीरिया में। तो अभी सीरिया की बात करें तो 1.1 मतलब 1.1 करोड़ लोग हैं वो बेघर हुए हैं, जो कि देश की आबादी का 45% है। कितनी? देश की आबादी का 45% है वो सीरिया में बेघर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इन्होंने जान है तो जहान है अभियान है उसकी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो ये मुख्तार अब्बास नकवी हैं कौन? पहली बात तो मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं और इन्होंने ही हाल ही में जान है तो जहान है अभियान इसकी शुरुआत कर दी है। यह अभियान है वो कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वो शुरू किया गया है। मतलब कि लोगों को कोरोना के टीका वो ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। कोरोना वायरस के जो टीकाकरण चल रहा है उसमें अपना सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसकी जागरूकता के लिए, लोगों में जागरूक करने के लिए ये जान है तो जहान है अभियान का है वो शुरुआत की गई है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ है इस अभियान की है शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है। जो तमिलनाडु सरकार है उसने हाल ही में जो मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसको गठन करने की घोषणा कर दी है। सलाहकार परिषद, इसकी घोषणा करी है तमिलनाडु सरकार ने। तो इस परिषद का जो उद्देश्य होगा राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। जो अर्थव्यवस्था के बारे में है वो तमिलनाडु सरकार की जो परिषद है, सलाहकार परिषद, वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया जा सके, कैसे अर्थव्यवस्था वहाँ की सही की जा सके, उसके बारे में है ये उन्हें गाइड करेगी। अब बात करते हैं इस परिषद के सदस्य। तो इस परिषद के जो सदस्य के रूप में है वो विश्व के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ और सलाहकार हैं वो शामिल किए गए हैं इस सलाहकार परिषद में। अब बात करते हैं ये तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के लिए की गई। तो तमिलनाडु सरकार की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं M.K. स्टालिन, यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। वहीं विधानसभा की यहाँ पे 235 सीटें हैं, लोकसभा की 18, वहीं लोकसभा की 18 और राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, उपासना कौमिनेनी ने हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। यानी कि जो उपासना कौमिनेनी है उनको हाल ही में WWF इंडिया फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। अगर बात करें उपासना कौमिनेनी की, तो उपासना कौमिनेनी अपोलो हॉस्पिटल की निर्देशक हैं और अभी इन्हें को हाल ही में फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में है वो नियुक्त कर दिया गया। अब यह क्यों नियुक्त किया गया है? तो WWF इंडिया के अस्पतालों और वन्यजीवों के संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से है ये इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं WWF की। तो WWF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, इसकी स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, ताहिर कश्यप खुराना ने हाल ही में अपनी नई बुक की घोषणा की है। जो ताहिर कश्यप खुराना, उन्होंने अपनी हाल ही में जो नई बुक आने वाली है उसकी घोषणा कर दी है। तो इसका नाम क्या है ये बुक का?
इसका नाम है द 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर। इस बुक का है ये 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर। तो इसका नाम याद रखिएगा, 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर इसकी बुक का नाम है। और ये किसने के द्वारा लिखी गई? ताहिर कश्यप खुराना के द्वारा लिखी। यह इनकी 5वीं पुस्तक है। अगर बात करें ताहिर कश्यप खुराना की, तो वह एक फिल्म निर्माता और लेखक भी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे वेट लिफ्टर लॉरेल हावर्ड। मतलब जो एथलीटों में ओलंपिक में हिस्सा लेंगे वो ट्रांसजेंडर पहले होंगे एथलीट वेट लिफ्टर लॉरेंस हावर्ड हैं। इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर बन जाएंगे। तो ये न्यूजीलैंड के हैं। अगर बात करें ये इनकी उम्र की, तो इनकी उम्र है वो 43 वर्ष है, यानी 43 वर्षीय है। और इन्होंने टोक्यो में महिलाओं के सुपर हैवी वेट 87 केजी, कितना 87 प्लस केजी जो वेट लिफ्टिंग है उसमें ये हिस्सा लेने वाले हैं। और इन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि कई लोगों का इन पर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि वह 2012 में अपना जो बदलने से पहले पुरुष में ही थे, जिसकी ताकत और शक्ति का ज़रूरत लाभ मिलेगा। मतलब लोगों ने कई इन पर सवाल भी उठाए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ब्रिटिश वकील करीम खान आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक बने हैं। जो ब्रिटिश वकील हैं करीम खान, वो हाल ही में आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक हैं, वो बने हैं। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अब ये इनके नए अभियोजक कौन बन गए हैं? वो बने हैं वकील करीम खान। करीम खान है वो आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक बन गए हैं। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। आईसीसी की स्थापना है वो 1 जुलाई 2002 को हुई थी। 1 जुलाई 2002 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वो हैंग नीदरलैंड में। आईसीसी के सदस्य राज्य की बात करें तो इसके 123 सदस्य राज्य हैं। और इसके जो कामकाजी भाषाएं हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस के रूप में मनाया गया है। मतलब जो 21 जून है उसको हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस के रूप में है वो मनाया गया है। तो इस बार की थीम क्या थी? इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो किसी के भी जीवन में हाइड्रोग्राफिक है उसकी आवश्यकताओं के बारे में, उसके प्रति जागरूकता के बारे में बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी 2021 की थीम क्या थी? तो बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इस बार की इसकी थीम थी। और इसे शॉर्ट में, विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस को शॉर्ट में IHO यानी IHO के नाम से भी इसे शॉर्ट में जाना जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो 2006 से हुई थी। और इसको IHO के नाम से जाना जाता है जैसा कि। और इस IHO के महासचिव हैं वो मैथियास जोनास हैं। और इसका मुख्यालय है वो मोनाको में। इस दिन वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है वो 21 जून को ही। और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में तड़ांग मीनू AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला बनी हैं। जो तड़ांग मीनू है वो AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला हैं, वो बन गई हैं। कौन बनी है? तड़ांग मीनू। AIBA की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, इसका जो फुल फॉर्म है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो कोच समिति का सदस्य है वो इन्हें तड़ांग मीनू को है वो नियुक्त किया गया है। और उन्होंने मुक्केबाजी के क्षेत्र में, इन्हें मतलब क्यों नियुक्त किया है? तो उन्होंने जो मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए है वो इन्हें चुना गया है। तो अगर बात करें AIBA की, तो इसकी स्थापना है वो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुआसने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मोहम्मद मुस्तासने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सुमिता मित्रा को प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो सुमिता मित्रा है, इनको प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार है उसको 2021 से इन्हें है वो सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार है वो यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। और अब इस वर्ष है वो किसे मिला है? वो मिला है सुमित्रा मित्रा को। अगर बात करें सुमित्रा मित्रा की, तो वह
मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन फिलिंग नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थी। मतलब नैनो तकनीक है उन्होंने एकीकृत करने वाली है वो पहली व्यक्ति कौन थी? सुमिता मित्रा। और अभी इन्होंने हाल ही में जो यूरोप का प्रतिष्ठित आविष्कारक पुरस्कार है वो मिला है, मतलब उसे सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। जो बिहार सरकार है उसने हाल ही में अपने यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत है। इसके तहत सभी वर्गों की जो महिलाएं और युवा हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसमें जो 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं वो राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे, और जो बाकी के 5 लाख रुपए हैं वो ऋण पर दिए जाएंगे, जिन्हें 84 किस्तों में है वो वापस किया जाएगा। मतलब 84 किस्तों में 5 लाख रुपए हैं वो चुकाने होंगे जो भी लेगा, और 5 लाख रुपए फ्री होंगे राज्य सरकार की ओर से। अब बात करते हैं इसे बिहार सरकार ने सुबह बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। वहीं राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। विधानसभा की लोकसभा की बात करें तो यहाँ 40 सीटें हैं, वहीं विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह यहाँ करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।